नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज एडेप्टेशन, हाउ प्लांट सर्वाइव्स। एडेप्टेशन मतलब किस तरह से आप उसमें एडजस्ट करते हैं, किस तरह से प्लांट एडजस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखिए, आप ये देखिए माउंटेन्स है, माउंटेन माने पहाड़, यहाँ भी प्लांट्स हैं। ये है डेजर्ट, डेजर्ट माने रेगिस्तान, देखिए यहाँ भी प्लांट्स हैं। ये पानी में भी प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है प्लेन एरिया, जैसे कि अगर आप गोरखपुर यूपी बेल्ट में, यहाँ गोरखपुर लखनऊ बेल्ट में है तो प्लेन एरिया है। और ये है आपका कोस्टल एरिया, जैसे नदी के या समुद्र के बगल वाला एरिया। ये बताइए कौन सा पेड़ है आपका, पाम ट्री। तो इसको आज हम पढ़ने जाएंगे कि कैसे प्लांट अलग अलग वातावरण में सर्वाइव करता है। तो अ नेचुरल सराउंडिंग वेयर अ प्लांट और एन एनिमल गेट्स सुटेबल कंडीशन टू ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो ऐसा प्राकृतिक वातावरण जहाँ पे प्लांट, पौधे और जानवर एक अच्छा अनुकूल माहौल पाते हैं ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। द स्पेशल फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट हेल्प टू एडजस्ट टू देयर हैबिटेट्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन। कि किस तरीके से एक ऐसा उसका गुण, एक ऐसी क्वालिटी प्लांट्स और एनिमल्स की जो उनको हेल्प करता है उस हैबिटेट में एडजस्ट करने के लिए, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब वो जो ज़मीन पे पाए जाते हैं। लिविंग ऑन लैंड, देखिए लिखा है ना, द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड, कि कौन लैंड पे, ज़मीन पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्लांट जो है वो ज़मीन पे ही पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ ज़मीन पे ही पाए जाते हैं। जैसे आप लोटस देखिए, लोटस पानी में उगता है ना, और इसमें भी अलग अलग तरीके के माहौल में पाए जाते हैं। जैसे प्लांट इन कोल्ड प्लेसेस एंड माउंटेन्स, कि वो प्लांट जो कोल्ड प्लेसेस, कोल्ड माने होता है ठंडा, प्लेस माने जगह, या माउंटेन्स, माउंटेन माने पहाड़, देखिए ये माउंटेन है ना, इस तरह के एरिया में भी प्लांट पाए जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं ना कि हर पौधा हर जगह उग जाए, हर पौधा हर जगह नहीं उगता बेटा। जैसे लोटस को अगर आप यहाँ अपने स्कूल बिल्डिंग में उगाना चाहेंगे तो नहीं उगेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना पानी नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि क्या उसमें अलग गुण होता है आपके ये जो कोल्ड प्लेसेस में या माउंटेन्स में पाए जाते हैं प्लांट, कि वो ग्रो कर पाते हैं। तो ये पहले देखिए ये किस तरीके के प्लांट हैं। आपको दिख के ही अंतर लग रहा होगा कि जैसे हमारे यहाँ के जो आम अमरूद पाए जाते हैं उनसे ये पौधे अलग हैं। इनके क्या होते हैं, जो पेड़ जो पहाड़ी एरियो में या ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं वो लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। और इनकी जो, ये देखिए ये इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो निडल टाइप की होती हैं, वो चोखार होती हैं। और ये चोखार होने का पीछे रीज़न ये है कि वो पानी को कंजर्व करती हैं, पानी को बचाती है। और इसके एग्जाम्पल ये हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पाइन कोन, पाइन, फिर स्प्रूस, निडल लाइक लीव्स ऑफ कॉनिफर्स। तो ये सब प्लांट जो है कि आपके कोल्ड प्लेसेस में पाए जाते हैं। अब जो लड़के गोरखपुर या देवरिया ऐसे बेल्ट के जहाँ पे जो सतह है वो बराबर रहती है, वो प्लेन एरिया में रहते हैं। तो आप इसमें देखिए, ये हम लोगों के एरिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। पीपल ट्री, बनायन ट्री, बनायन माने बरगद का पेड़, नीम का पेड़, ये गुलमोहर का पेड़। तो आप ये प्लेन एरिया में जो प्लांट होते हैं उनके पास शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी पत्तियां देखिए, इनकी पत्तियां क्या है, चोखार है, चोखार है ना बेटा, ताकि पानी कंजर्व रहे। और इनकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो पीपल के पेड़ में कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। तो ये होती हैं लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ की पेड़ पाए जाते हैं ना, वो एक मौसम में आके पत्तियां अपना झड़ना शुरू हो जाता है। साल भर में एक बार ऐसा आता है। और इन पेड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है डेसिडुअस ट्रीज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है पीपल, बनायन, नीम, गुलमोहर। और अब आप पढ़ेंगे डिज़र्ट। डिज़र्ट माने रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये कैक्टस दिया है, ये आपका डेट पाल्म दिया है। मोस्ट desert plants grow roots that spread out just below the surface of the ground so that they can absorb most of the water that falls on the ground। बहुत जड़ें इसकी बहुत नीचे तक होती हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जो डिज़र्ट, जो रेगिस्तान एरिया रहता है, वहाँ बालूही मिट्टी होती है, वहाँ पे पानी बहुत कम रहता है और वर्षा भी कम होती है। जैसे थार डिज़र्ट है
कच्छ है, तो उस एरिया में बहुत कम पानी होती है, तो इसकी जड़ें बहुत नीचे तक रहती हैं और पानी जो रहता है ना वो, ताकि वो ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर सके, अगर कोई पानी गिरता है ग्राउंड पे ज़मीन पे तो उसको एब्जॉर्व कर पाए। और इन पे इनकी पत्तियों पे वैक्सी कोटिंग टाइप का होता है, और देखिए स्पाइंस की तरह से इसमें एकदम कांटेदार दिख रहा है ना, ये देखिए गौर करिएगा आप सभी लोग, ये एकदम कांटेदार जो है इनकी पत्तियाँ होती हैं। और इसके बाद क्या है, मोस्ट डिजर्ट प्लांट्स हैव फ्यू लीव्स विथ अ वैक्सी कोटिंग। In many other plants, the leaves are modified into spines. The spines prevent loss of water and also the protect the plant for animals. ये पत्तियां जो चोखार है जो दिख रहा होगा आपको कैक्टस के नीचे, आप अपने घर में भी देखे होंगे या आसपास कहीं देखे होंगे, ये इसमें जो कांटेदार रहते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि पानी कम छोड़े, मतलब पानी कम सूखे, उसके पानी कम लॉस करे। और दूसरी चीज़ ये हेल्प करता है जानवरों को खाने से, अगर एक तो पौधे नहीं अब लगेंगे जानवर खाने तो कहाँ बचेगा, तो इसीलिए कांटेदार होता है कि जानवर खाए ना। इसके एग्जांपल है कैक्टस, बबूल, कीकर, डेट पाल्म, ये डिजर्ट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और ये एरिया जो है कि अब आप तीसरा एरिया पढ़ने जाएंगे, ये है मार्सी एरिया, जिसको सुंदरबन मैंग्रोव्स एक इसका एग्जांपल है। मार्सी एरिया में जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत स्टिकी रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होती है। आप यहाँ डिज़र्ट एरिया रेगिस्तान में ये पढ़े हैं कि यहाँ पानी नहीं होता है, अब मार्सी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और इन एरियाज़ को स्वैम्प्स भी कहते हैं। और इतना ज़्यादा पानी होता है जैसे जड़ में भी पानी है, लेकिन जड़ों को भी हवा चाहिए ना। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्सेज आर अनेबल टू गेट एयर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कम आउट ऑफ वाटर इन सम प्लेसेस सो दैट दे कैन ब्रीथ। इस पे जब आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो देखिए इसका जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ चली आई हैं, वो इतना ज़्यादा पानी इस एरियाज में रहता है कि वो जड़ें उसकी सांस नहीं ले पाती, इसलिए वो जड़ें और ऊपर की तरफ चली थी। हमारी जड़ें देखिए नीम में जड़ें नीचे रहती हैं, इनके मार्सी एरियाज में जो रहते हैं वो जड़ें ऊपर आ जाती हैं, इसी को कहते हैं ब्रीथिंग रूट, मतलब ये रूट्स जो हैं सांस लेनी है, ब्रीथिंग रूट्स। और इसके एग्जाम्पल सुंदरबन मैंग्रोव्स हैं। अब हम पढ़ लिए टेरेस्ट्रियल एरिया की जो लैंड में पाए जाते हैं। अब दूसरा है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। इसमें 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग, जो पानी में तैरते रहते हैं। दूसरा होता है फिक्स, मतलब पानी में एक जगह स्थिर हैं, रुके हुए हैं। और तीसरा होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, अंडर वाटर। अंडर माने नीचे, वाटर माने पानी के नीचे जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं अंडर वाटर प्लांट। तो पहला हम पढ़ेंगे फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ये देखिए एग्जांपल है इसका डकवीड, ये घूमता रहता है। ये बरसात के मौसम में आप लोगों को भी दिखा होगा, नीले नीले कलर का, वायलेट बैगनी कलर का फूल होता है, और बहुत हल्के होते हैं और ये पानी में तैरते रहते हैं। और ये प्लांट यूज़ करता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, और खाना बनाता है। ठीक है, अब ये दूसरे हैं हमारे फिक्स प्लांट, ये पानी के एक ही जगह रुके रहेंगे। और इनके जो जड़े होते हैं, सम प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली, जैसे वाटर लिली और लोटस हैव रूट्स दैट फिक्स द प्लांट इन द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड जो होता है उसके बॉटम माने सबसे नीचे के हिस्से से उसके जड़ें जो हैं ये आपके लोटस और वाटर लिली की जुड़ी रहती हैं, और ये जो है कि एक जगह स्थिर रहती है। ऐसा ये देखिए ये जो वाटर हाइकिंथ है और ये डकवीड है, ये तैरते रहते हैं पानी में, ये तैरते नहीं, ये जगह रुके रहते हैं। इनकी जो पत्ती, द लीफ ऑन द बोर्ड एंड हैव स्टोमेटा ऑन द अपर साइड। द लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग टू रिपेल वाटर। लीफ में एक वैक्सी कोटिंग होता है कि पानी को थोड़ा रिपेल करने के लिए, दूर करने के लिए। और तीसरा है अंडर वाटर प्लांट्स। ये देखिए ये आपको ऐसे तो दिख रहा होगा कि प्लांट, लेकिन ये एक्चुअली ये पानी के अंदर का फोटो है। सच प्लांट जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रिला एंड टैप ग्रास, ग्रोज टोटली अंडर वाटर, मतलब पूरी तरह से ये पानी में रहते हैं और इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। दे एक्सचेंज गैसेज विथ वाटर इन ए स्पेशल वेज। वाटर कंटेन्स गैसेज इन डिजॉल्व फॉर्म। दीज प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। When plant gives off oxygen during photosynthesis, the gas also dissolves in water.
डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज फॉर एक्वेटिक एनिमल हु यूज इट विल वाइल ब्रीथिंग। हमने इसके पहले के वीडियो में ये पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो होता है वो कार्बन पत्तियों में पाया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने में प्लांट को मदद करता है। जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा था क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ विच हेल्प द लीफ टू एब्जॉर्ब सनलाइट। लेकिन अब जब पानी के नीचे है तो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो वो उसको एक अलग स्पेशल टेक्निक से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि जो पानी में घुले हुए रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करता है, और जब वो ऑक्सीजन छोड़ता है तो वो ऑक्सीजन भी पानी में घुल जाता है। और उसी घुले हुए ऑक्सीजन में जो प्लांट जो एनिमल्स रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक माने जो पानी में रहते हैं जो जानवर, वो उस ऑक्सीजन को लेके सांस लेते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अनयूजुअल मतलब अलग तरह के प्लांट। जैसे कि प्लांट में हम लोग जनरली अगर आप पौधे के बारे में सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि जड़ है, हरी पत्तियां हैं, फूल हैं, इस तरह का हम आप पौधा ही सोचेंगे तो उस तरह का इमेज आएगा। लेकिन कुछ अनयूजुअल मतलब कुछ अलग तरह के पौधे होते हैं, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट जो हरे नहीं होते हैं, जैसे कि आपका मशरूम या टोड स्टूल। मशरूम लोग घर पे खाते हैं, वो ग्रीन कलर का नहीं होता है। और ये होता है इपीफिट्स कहते हैं इसको। देखिए ये मॉस ऑर्किड, ये एक दूसरे पे ग्रो करते रहते हैं। दे अलाउ देम टू रिच पोजीशन वेयर दे कैन हैव बेटर एक्सेस टू सनलाइट। सनलाइट पाने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं। तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस पे देखिए आप गौर से ध्यान दीजिए, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है, ये अपनी पत्तियों को खोला रखता है और जैसे कि कोई जानवर इसके अंदर आए ये तुरंत बंद कर लेगा और ये वो जानवर उसका आहार बन जाएगा। तो उसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट पे डिपेंड करता है खाने के लिए, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। इसके बाद से होते हैं घास। घास को भी आप पौधे की तरह नहीं लगता, पर है तो वो भी प्लांट। ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में खुले ज़मीन पे फैले रहते हैं। प्लांट्स का जानवर उसको गाय बकरी खाती रहती हैं और इनको बहुत सारा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और ये बहुत गर्म एरिया रहता है और इसलिए यहाँ पे पेड़ भी बहुत सारे उग जाते हैं। और जनरली एवरग्रीन ट्री जो रहते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और इनके पास क्लाइंबर्स होता है जो ऊपर उठ के सूरज की रोशनी लेता है, और इनके जो फूल होते हैं, जो इनके फ्लावर्स होते हैं, वो भी कलरफुल होते हैं। तो अब आपको दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में बताना है। पहला कि टेरेस्ट्रियल एंड प्लांट्स क्या होते हैं, और दूसरा ये कि आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट मैंने बताया जो इंसेक्ट को खाता है, इसका एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट है।